गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसिड बेस के सॉफ्ट हार्ड कॉन्सेप्ट के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक बार हम शायद पहले भी इसको शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी और पोलिट्ज़र्स थ्योरी, ये तीन सिद्धांत हैं मुख्य रूप से जो हमें इस समय पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आपके जैसे पता है कि ये कहती है कि अधिकतर हार्ड एसिड्स और बेसिस जो हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हार्ड एसिड्स और बेसिस होंगे वो आयनिक बंध बनाएंगे, और ये बात हमें इनके उदाहरण देख करके समझ में आ जाएगी कि हार्ड आयंस में कौन से मेटल आयंस हैं और हार्ड बेसिस में कौन से लिगेंड्स हैं। हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि इनके बीच आयनिक बंध ही बनेगा। हार्ड बेस आयंस जो हैं वो मेटल आयंस यानी हार्ड एसिड्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। हार्ड बेसिस में हैं फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमें स्पष्ट है, लिथियम फ्लोराइड बनेगा तो आयनिक बंध बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो आयनिक बंध बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो आयनिक बंध बनेगा। जैसा कि हमने पहले ही समझाया था कि ये जो सिद्धांत हैं ये प्रैग्मेटिक, यानी कि ये वो सिद्धांत हैं जो पहले हमने ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बाद हमने उनको सिद्धांततः, उन ऑब्जर्वेशंस को, प्रेक्षणों को सिद्धांततः समझाने की कोशिश की। तो अब हमने ये देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हार्ड आयंस हैं, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड जो है वो हार्ड बेसिस हैं, और लिथियम फ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये आयनिक बॉन्ड वाले बेसिस और एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं। तो हमें समझ में आया कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो आकर्षण बल है वो आयनिक बंध है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या मेडलन एनर्जी जो है इन आयन पेयरों की, इन आयन युग्मों की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके अंतर आयनिक बंध के। जितना छोटा आयन इन्वॉल्व होगा उतनी ही ज़्यादा हार्ड अंतरक्रिया होगी, उसमें हार्ड इंटरेक्शन होगा। सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस में कोवलेंट इंटरेक्शंस पाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहती है। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता, इस केस में सॉफ्ट अंतरक्रियाओं में में मुख्य होती है, मुख्य कारक होती है, और इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स, जो बाह्यतम कोश के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मुख्य रोल होता है, उनका की रोल होता है। सभी रियली सॉफ्ट एसिड्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं जिनमें 6 या उससे ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मिज़ोमा और उनके सहयोगियों ने 1967 में ये कहा, एक इक्वेशन दी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए, जो इक्वेशन अब आपके सामने है, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। इधर के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, डिसोसिएशन ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के लिए। सी एक स्थिर अंक है। ए और बी पैरामीटर्स हैं लिगेंड्स के, एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं मेटल्स और आयंस के। इसमें बताया गया इस इक्वेशन में कि जब y 2.8 से कम है तो हार्ड एसिड्स होंगे, y 3.2 से ज़्यादा होगा सॉफ्ट एसिड्स के लिए, और 2.8 से 3.28 के बीच में यदि y पाया जाता है तो एसिड्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन केस के होंगे। AX जो है वो हार्डनेस का मेजरमेंट है, ये टेंडेंसी बताता है मेटल आयंस की कि वो उनमें कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की लिगेंड से। इसी तरह से इसी तर्ज पर BY जो है वो सॉफ्टनेस का मेजरमेंट है। दूसरी थ्योरी थी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी ने ये कहा कि सॉफ्ट अंतरक्रियाएं तब पाई जाएंगी जब मेटल आयंस में बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब सॉफ्ट बेसिस लाइक कार्बोनिल, ट्राइफिनाइल, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन एंड हेवियर हेलोजन्स होंगे। मतलब पाई बॉन्डिंग थ्योरी सिर्फ सॉफ्ट इंटरेक्शंस को बताती है। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग हिस्सों को समझा पा रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स को, मुद्दों को समझा पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस किए गए, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले गए। तीसरी जो है वो पोलिट्ज़र थ्योरी के, इसके अकॉर्डिंग
दो बड़े पोलराइजेबल यानी कि सॉफ्ट एटम्स तो स्टेबल होंगे। मतलब जब दो बड़े पोलराइजेबल एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो स्थायी होगा, चाहे मतलब मेटल आयन हो तो वो भी बड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए, लिगेंड हो तो वो भी बड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए। ये थ्योरी कहती है कि वैन डर वाल्स एंड लंडन डिस्पर्जन एनर्जीज existing between the soft interacting species depend upon the product of their polarizabilities. पोलिट्जर का सिद्धांत provides us an idea of equating hard interactions with electrostatic forces. इस तरह से हमारे पास तीन थ्योरीज आई, तीनों ने अलग अलग सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस के अलग अलग मुद्दों को समझाने की कोशिश की। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये उन थ्योरीज से संबंधित है, परंतु एक अलग हटकर टॉपिक है जिसमें हम इन सब थ्योरीज को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस और सॉफ्टनेस में क्या संबंध है। दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस सॉफ्टनेस में अगर कोरिलेशन देखें तो हमें ये समझ में आता है कि वो स्पीशीज़ जिसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हार्ड होंगे और जिनमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होंगी वो सॉफ्ट होंगे। द स्पीशीज़ कंसिडर्ड हेयर आर आयंस। यहाँ पे जब हम स्पीशी शब्द, प्रजाति शब्द, रासायनिक प्रजाति शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारा तात्पर्य आयंस से होता है। क्यों? अगर हम एक उदाहरण लें, लिथियम, तो लिथियम जो धातु तत्व है, एटम, लिथियम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है, पर जब लिथियम प्लस आयन बन जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। Transition metals in low oxidation states, for example cuprous iron, silver iron, they have relatively low electronegativities. The same stands for hard and soft bases. This relation also explains the fact that the trifluoromethyl यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ और हार्डनेस का जो कोरिलेशन है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही रासायनिक प्रजाति ज़्यादा हार्ड होगी। ये जो संबंध है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप की। जब ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप को देखते हैं उसमें CH3+ की जगह CF3+ है, तो ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप जो है वो बहुत हार्ड है इन कंपेरिजन टू व्हाट, मिथाइल ग्रुप CH3+। CH3+ ग्रुप से CF3+ ग्रुप जो है वो बहुत हार्ड है। तो ये हमें समझ में आता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही रासायनिक प्रजाति ज़्यादा हार्ड होगी। क्लियर? पार और पियर्सन ने इसी संदर्भ में 1987 में एक संदर्भ मतलब थ्योरीज़ के कॉन्सेप्ट में एक डेवलपमेंट किया, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट हार्डनेस पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे हार्डनेस को समझाने के लिए, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव होता है। उसने कहा सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम एब्सोल्यूट हार्डनेस टर्म यूज़ करेंगे और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि ईटा = IP-EA/2। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने कहा एब्सोल्यूट हार्डनेस कॉन्सेप्ट टर्म जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आई, कूपमैन्स थ्योरम। कूपमैन्स थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर हार्ड स्पीशीज एसिड्स या बेसिस the homo-LUMO gap is large and for soft species they have a small gap. अब हमें यहाँ पे homo-LUMO कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना चाहिए। पहले भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में भी वो कह रहे थे कि d ऑर्बिटल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, जब हम सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं या एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स पे, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स पे समझने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी आयन या मेटल एटम के स्ट्रक्चर का या किसी लिगेंड के, नॉट मेटल एटम, किसी भी लिगेंड के स्ट्रक्चर के फ्रंटियर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे होते हैं। मतलब बाह्यतम कोश के
में भी बाह्यतम उपकोशों की बात कर रहे होते हैं। उसी में हो रहे आदान प्रदानों से हमारा संदर्भ होता है। तो जो बाह्यतम उपकोश होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें जो उच्चतम ऊर्जा वाले कोश होते हैं वो कहलाते हैं, जब एक अणु बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, अणु से परमाणु से अणु बन जाता है, लिगेंड्स जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फिर सिंपली एटम्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, दोनों केस में, यानी लिगेंड जब एटम है तब भी, लिगेंड जब ग्रुप ऑफ एटम्स है तब भी। जो उच्चतम ऊर्जा के कोश होते हैं उनको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। और जो निम्नतम ऊर्जा वाले कोश होते हैं उनको हम कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी न्यूनतम ऊर्जा के अनऑक्यूपाइड, रिक्त कक्षक। जब इन उच्चतम ऊर्जा वाले कक्षकों में और न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में अंतर ज़्यादा होता है तो ये स्पीशीज़ हार्ड कहलाती है, और जब इनमें ऊर्जा अंतर कम होता है तो हम उन प्रजातियों को सॉफ्ट कहते हैं। अब कूपमैन थ्योरम कहती है, कूपमैन ने कहा कि फॉर हार्ड स्पीशीज़ द एसिड बेस गैप इज़ मोर and for soft species they have a small gap. According to Koopman's theorem, the energy of HOMO represents the ionization energy, and the energy of LUMO represents the electron affinity for a closed shell species. Here HOMO LUMO हमने आपको explain कर दिया। Molecular orbital, occupied molecular, these are the frontier orbitals about which the sharp concept revolves। मतलब इस सेंटेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि होमो ल्यूमो जो है हाईएस्ट, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको कि होमो ल्यूमो जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके ऊपर, जिनके आसपास सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी रिवॉल्व करती है, घूमती है, जिन पर वो आधारित है। पॉलिट्जर ने भी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटीज़ को सॉफ्टनेस से कोरिलेट किया था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस ऑफ एसिड बेसिस थ्योरी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद पियर्सन-पॉलिंग पैराडॉक्स।